वही अंधेरे वगैरह में आप पूरे विश्व में कहीं चले जाओ। वॉकिंग विद मी, हाँ यू नो डोंट वरी। फिर पोदगोरी को जाएंगे, कहीं हम गलत बस में तो नहीं बैठ गए। अब टिकट हो रही है चेक, अब ये पूछ रहे हैं कि टिकट कहाँ है। और बाल्कन्स माउंटेन के पास जो ये सारे देश हैं, एक बंदा तो मतलब धक्के मुक्की पे आ गया था। कहाँ है वो? हमारी तो 10:05 पर ये बस ही चेंज कर दी इन्होंने। और इनको बेचने की कोशिश करे या जो भी इनके साथ गलत करे तो उनके लिए सजा भी जो है बस 2 ही मिनट रह गए हैं। बिल्कुल ही जंगल से में उतार दी। ऐसा लग रहा है पता नहीं 70-80 साल पीछे आ गए हों। भाई बहुत खतरनाक रोड है। देखो यहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है और इधर चलेंगे फाटक बंद हो रहा है, जल्दी ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन। अपने वहाँ हम गाड़ियों का हॉर्न मारते हैं ना, लेकिन इस देश में मैंने देखा कि गाड़ियों को हॉर्न मारने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है कोसोवो और कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना। कोई भी गाड़ी जाती है ना, पता नहीं क्या है यहाँ के रोडों में क्या है, या ये जान के स्टंट मारते हैं। ब्रेक मारेंगे चूं चूं आवाज़, और किसी को टेक्निकल पता हो तो बताना, मुझे नहीं पता लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टंट ज़्यादा करते हैं ब्रेक मार के। और आज हम जा रहे हैं एक और देश जिसका नाम है मोंटेनेग्रो, और ये पड़ता है साउथ ईस्ट यूरोप में। और यहाँ से जो है मोंटेनेग्रो की कैपिटल हम जाएंगे जिसका नाम है पोडगोरिका, और वो है लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी हम जा रहे हैं पहले लंच करने, उसके बाद हम यहाँ से बस लेकर जाएंगे पोडगोरिका। और मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त नवांकुर चौधरी। क्या हाल है जी? बढ़िया बढ़िया। तो कैसा लगा ये देश और ये शहर? सारे सेम है। एक्चुअली होता है ऐसा ही है, जो भी जहाँ का कल्चर है, जैसे यूरोप का है तो एक जैसा है। अब ये बाल्कन एरिया में हम साउथ ईस्ट यूरोप में, तो यहाँ पर सारे जो देश हैं लगभग एक जैसे हैं, एक जैसा कल्चर है, एक जैसा पहनावा, एक जैसा खाना मिल रहा है। तो सही है कि सब एक जैसा ही है। कोसोवो के बारे में हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि कोसोवो जो देश है उसको दुनिया के 110 से 15 जो देश हैं वो देश मानते हैं, और बाकी रहे सहे देश नहीं मानते। और क्योंकि ये डिस्टर्ब रीजन है और सर्बिया से इनका पंगा है, तो मुझे लगा था कि यार वीडियो वगैरह के लिए ना यहाँ आनाकानी होगी ज़्यादा, या पुलिस वगैरह होगी, या कुछ ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे कि कैमरा वगैरह कौन लेकर चल रहा है क्या नहीं। ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं किसी तरह की हमारे को यहाँ पे कोसोवो में। और जो यहाँ का वेदर है, अभी अगर आप देखोगे तो दोपहर के 3 बज रहे हैं और 30 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 30 डिग्री में उतनी गर्मी नहीं है जितनी हमें अल्बानिया में मिली। अल्बानिया में बहुत गर्मी थी, जबकि वहाँ टेम्परेचर 28-29 ही दिखा रहा था, 2 डिग्री कम था, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ की धूप जो थी वो ज़्यादा चुभ रही थी, आप ये कह लें। यहाँ पर है जो वो धूप में भी जाकर इतनी गर्मी नहीं लग रही, इतनी चुभ नहीं रही धूप, कहने का मतलब है। कल भी हम इस जगह से होते हुए गए थे, और आज जा रहे हैं हम एक इंडियन रेस्टोरेंट पे। ये तो एक पूरा ही फूड कोर्ट सा दिख रहा है, और यहाँ पर अच्छा देखो भाई, ये ढूंढा तो हमारे नवंकुर भाई ने, लेकिन मैं साइकिल बाबा की वीडियो देख रहा था, वो भी यहाँ पर आए थे शायद। तो हम पहुँच गए हैं हिमालयन गोरखा शी के इंडियन एंड नेपालीस रेस्टोरेंट। तो भाई ये एक ही रेस्टोरेंट है, मैं अंदर जाके भाई से बात कराया था, ये एक ही है पूरे के पूरे प्रिस्तीना में। हाँ जी गोपाल भाई नमस्ते। गोपाल भाई को आपने जब भी देखा होगा कोसोवो की वीडियो में ज़रूर देखा होगा। गोपाल भाई कितने साल हो गए आपको? मेरे 20 साल हो गए जी इधर। 20 साल हो गए यहाँ पर कोसोवो में, और गोपाल भाई ऑनर हैं यहाँ के रेस्टोरेंट के। पहले तो आपको बहुत बधाई हो भाई, बहुत अच्छा लगा जान के। और भाई हमारे नेपाल से हैं, और सब लोग शायद नेपाल से ही हैं, अपना जितने भी भाई बंद यहाँ पर। सब है देहरादून से। देहरादून? अरे उत्तराखंडी के बिना तो खाना बन नहीं सकता। उत्तराखंड से हो ना भाई? उत्तराखंडी के बिना भाई खाना नहीं बन सकता। ये लो जितने शेफ़ हैं ना हमारे इंडिया में भी, ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड से हैं, और दिल्ली वगैरह में तो मुझे पता है, औरों का पता नहीं, लेकिन उत्तराखंडी बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं स्पेशल। तो आपको 20 साल से भाई साहब सब ठीक है, यहाँ कोसोवो में ही हो 20 साल से? और ये रेस्टोरेंट कितने साल हो गए? 17 साल हो गए 17 साल। तो भाई साहब सब सेफ रहा, सब कुछ अच्छा है? जी। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सेफ्टी वगैरह सब ओके है? फिर तो कोई ऐसे समस्या तो कुछ नहीं, कभी नहीं आई कोई ऐसी दिक्कत? कभी नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है यार। जी। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई भाई को, लेकिन हमने एक दो भाइयों ने हमें बताया था थोड़ा मोटा, वही अंधेरे वगैरह में आप पूरे विश्व में कहीं चले जाओ, अगर अंधेरे में आप हो, आपके पास ये 2-3 फ़ोन है, आईफोन जैसा है, कोई भी बड़े फ़ोन है, आपके पास ज्वेलरी है, कुछ भी कीमती चीज़ है, तो कुछ भी हो जाता, पूरे विश्व में हो सकता है ये। नमस्ते भाई, आपका नाम बता दो। पॉल सिंह। पॉल सिंह, ओके। और भाई का? मुकेश। मुकेश भाई, मुकेश बिष्ट। जी। मुकेश भाई हमारे उत्तराखंड से हैं, भाई हमारे नेपाल से ही हैं। और ये दाल बना दी यार, मज़ा आ गया। मैं तो आते ही मैंने कहा दाल बना दो कि बढ़िया सी, तड़का सही लगाया ना? जी। ओए होए, दाल निकल आया, मुंह में आ गया पानी। तो मेरे तो दाल चावल ऑर्डर किया है, और भाई का ऑर्डर है, क्या ऑर्डर किया था? फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, पापड़ और चटनी भी आ गई।
मज़ा आ गया भैया, बहुत शुक्रिया। लेकिन नेपाली थाली ज़रूर रखो यार। मैं तो आते ही बोला मैं नेपाली थाली लगा दो, कहते थाली यहाँ होती नहीं। ये काम नहीं होना चाहिए, नेपाली थाली हो अगली बार, ठीक है। नेक्स्ट हमने मंगाई है चाय। इंडियन रेस्टोरेंट में आए और चाय ना पिए मज़ा नहीं आता। और कप प्लेट देख लो कितने खूबसूरत हैं यहाँ के रेस्टोरेंट के। और इन्होंने बताया कि इंडिया से मंगाए हैं ये। तो चाय का रेट है 1 यूरो, और यूरो यहाँ की करेंसी है। आगे जा रहे हैं मोंटेनेग्रो, वहाँ पर भी जो करेंसी है वो यूरो ही है। खाना खा लिया हमने, खाना बहुत बढ़िया था। बहुत दिनों बाद पीली तड़के वाली दाल खाई और बिल आया 14 यूरो, जिसमें भाइयों ने डिस्काउंट दे दिया हमें 2 यूरो। और ये हमारे भाई ने यार एक चीज़ मांग ली, वैसे मैं देता नहीं, सॉरी समीर, देना पड़ रहा है। लो भाई, मैं देता नहीं, आपने प्यार से बहुत मांगा लेकिन मना भी नहीं कर पाया। समीर सॉरी भाई, एक और ले आना मेरे लिए, ठीक है ना। समीर भाई को आप जानते हो, अपने साथ साइप्रस में थे। अच्छा दीदी, पशुपतिनाथ जी खुश रखें आपको, बहुत अच्छे से काम करो। ओके, अच्छा भैया, ख्याल रखना अपना, खुश रहो। जय पशुपतिनाथ जी। इतना आपको हंसाया किसी ने आज तक आगे? नहीं हंसाया ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना फिर। ओके भैया, चलो भाई आप भी कर देना चैनल सब्सक्राइब। हम कहाँ कहाँ आके आपको देखो दिखा रहे हैं क्या क्या चीज़ें, तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है यार। कितने साल हो गए आपको? 5 साल हो गए। वेरी नाइस। उत्तराखंड में कहाँ से हो आप? टिहरी से। टिहरी, गढ़वाल? गढ़वाल। हाँ जानता हूँ मैं। उत्तराखंड जय हो तेरी महिमा हम गौला। यार नहीं, केदारनाथ जी नहीं जा पाया, बाबा ने बुलाया नहीं। बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊँगा। देश साफ़ सुथरा लगा, बहुत बढ़िया लगा भाई। कोई दिक्कत मैंने तो कईयों से पूछ ली, है नहीं। एक जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया था कि किसी के साथ हुआ, तो किसी ने हमें वो इंसिडेंट के बारे में बताया, तो मैंने आपको बता दिया। अब हमें जाना है जो बस स्टैंड है वहाँ पर, मेन बस स्टैंड पर। और यहाँ पर कोई भी भाई उबर वगैरह टाइप ऐप नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा टैक्सी लेके। और कितने दिन है मुकेश भाई? नो एयरपोर्ट, बस स्टॉप 7 यूरो ज़्यादा है यार। 5 यूरो में बात बन गई है वैसे कितना, 1-2 किलोमीटर ही है ना यहाँ से? गाड़ी से 3 है। बैठते हैं फॉक्सवैगन की कार। लो जी, बस स्टेशन आ गया हमारा। 5 बजने में 10 मिनट है और 5 बजे की हमारी यहाँ से बस, तो हम 10 मिनट पहले ही पहुँचे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो हमें परसों ही बता दिया था जब हमने यहाँ से टिकट ली थी, और हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है 15, 17, 16 और फिर आ गया है 15। 5:05 हुए शाम के और हम बैठ गए बस में। लो जी डॉक्टर साहब, कर दिया ना अब कि हमने काम। हमने प्लानिंग की थी कि सीट घेरेंगे इस बार, और हमने घेर ली। लेकिन हमसे पहले भी घेर गए कुछ लोग, हम पीछे रह गए। ये इन्होंने पहले ही, ये देखो ये दोनों वहाँ खड़े थे ना, इन्होंने पहले ही अपना बैग रख दिया। तो ये भी बड़ी मुश्किल मिली है सीट, पहली से दूसरी नंबर पे। एक बंदा तो मतलब धक्के बुक्की पे आ गया था। हाँ, वो उसे मिली नहीं, अपने पीछे है ये रहा। अपने पीछे वाली सीट पे बैठा। इसने बड़ा जोर लगाया था, यही कर रहा था। इसने भी बाद में बैग रखा, हमने अपने जो बड़े वाले लगेज थे ना वो बाद में रखे, पहले हम ऊपर ही चढ़ गए। यू नो डोंट वरी नो मी। पहले से चढ़ा हुआ है हमारे से, देख लेंगे कोई नहीं। 5:08 पर लगभग बस मूव कर गई है, और ये बस हमें पहुंचाएगी लगभग 5 घंटे में। कहा तो इन्होंने 5 घंटे, अब देखते हैं लगाएगी कितने। हमारे पासपोर्ट ले लिए दोनों के, और अपने पास रख लिए जो भी कंडक्टर था यहाँ पे, और इनके भी ले लिया पासपोर्ट जो हमारे साथ में थे। ये योर पासपोर्ट ऑल्सो दैट? ओके, एवरीबडी। So everyone need passport to go out. Just to write. Right. Okay. And Kosovo people also have passport. Should have passport to go Passport for Podgorica. ID. You can enter with the ID. Okay. So भाई ये तो कर सकते हैं, इनके होते होंगे, लेकिन हमारे पास पासपोर्ट होना ज़रूरी था। और शेंगन वीज़ा पे हम जा रहे हैं। बाकी वीज़ाओं का कोई कंसर्न नहीं है, बाकी का भी है इसका, UK US। लेकिन जाएंगे कहाँ से, क्योंकि सारी जगह से तो ये शेंगन से घिरा हुआ है जिस भी देश हम जा रहे हैं। और शेंगन वाली जो फ़्लाइट्स हैं, अगर आपके पास UK वीज़ा वगैरह है तो शेंगन की फ़्लाइट आपको चढ़ने ही नहीं देती ना, शेंगन वीज़ा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ आने के लिए ना शेंगन वीज़ा ही समझो। आप UK US पे आ जाओगे, कोई फ़्लाइट चढ़ने नहीं देगी, वो पंगा ही रहेगा। तो 6:45 बजने को हैं और बस रोकी है एक जगह पर, एक स्टॉप पे। इस तरह से कुछ स्टॉप दिख रहा है ये,
और 20 मिनट के लिए बस रोकी है इन्होंने। ये व्लास्जे करके शहर है कोई, और ये देख रहे हैं आप प्रिजन, ये बहुत खूबसूरत शहर है इनका, कहते हैं ओल्ड वाइब्स हैं इसकी काफ़ी। और अब हम थोड़ी सी दूर हैं मोंटेनेग्रो के बॉर्डर से। अब हम रुके हैं आइसक्रीम लेने। ओ वाह, बढ़िया बना दी लड़के ने, है वो मैकडी स्टाइल की। ये रेस्टोरेंट भी है, अच्छा है स्टॉप तो। और अभी हम कोसोवो की हद में ही हैं। देखो अल्बानिया का झंडा, ये मानते ही अपने आप को अल्बानिया ही है। और ये जो एथनिक है यहाँ के जो लोग हैं वो अल्बानिया एथनिक हैं, इसीलिए इनका जो है वो सर्बिया से पंगा हुआ था। अरे भाई ये तो बॉर्डर जो हमने देखा था ना, ये मोंटेनेग्रो का बॉर्डर नहीं है, ये तो अल्बानिया का बॉर्डर है। और पहले ये अल्बानिया में एंट्री कर रहे हैं और फिर पोदगोरिको जाएंगे। कहीं हम गलत बस में तो नहीं बैठ गए, ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी टिकट भी नहीं चेक की। ओ तेरी, ये तो पंगा तो नहीं हो गया कोई, क्योंकि यहाँ पे थे हम प्रिस्तीना में। प्रिस्तीना से तो सीधा पोदगोरिको इधर भी जा सकते थे, हो सकता है कोई बॉर्डर वगैरह ना हो। और मोंटेनेग्रो जो है वो देश कोसोवो को रिकॉग्नाइज करता है, तो बॉर्डर वाली तो चक्कर होगा नहीं कोई एंट्री वगैरह का। लेकिन ये रूट किस तरह से आया पता कर लें, सही बस में चढ़े हैं या नहीं चढ़े। भाई एक बंदे ने तो कहा है कि जाएगी पोदगोरिका, और जो अंकल थे हमारे साथ वो पोदगोरिका बोल तो रहे थे कि जाएगी। उन्होंने बल्कि बोला था कि प्रोनाउंसिएशन पोदगोरिका नहीं है, पोदगोरिसा, रिसा ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन पोदगोरिका भी बहुत लोग बोलते हैं इसको, जहाँ पर हम जा रहे हैं मोंटेनेग्रो की कैपिटल को। लो भाई बस चल पड़ी है हमारी लगभग आधे घंटे बाद। 23:48 हुए हैं इनकी घड़ी में अभी, जबकि यहाँ पर बजे 7:20। लो भाई ये आ गया है कोसोवो और अल्बानिया का बॉर्डर। इस बार भी अल्बानिया वालों ने कहीं स्टैंप नहीं भरी। हमें ट्रैवल करते हुए लगभग 3 घंटे होने को आए हैं और अब टिकट हो रही है चेक। अब ये पूछ रहे हैं कि टिकट कहाँ है। और अंदर भी जो ये साथ में बैठे हैं इन्होंने अभी यहाँ पर ही दिया हमारे आगे पैसे, तो अंदर भी ये टिकट काट रहे हैं। हमने लेकिन 2 दिन पहले ही ले ली थी टिकट, क्योंकि हम तो बस स्टॉप पे ही उतरे थे, पहले ही हमने खरीद ली थी। और टिकट हमें पड़ी है 15.50 यूरो पर पर्सन 250 किलोमीटर के लिए। सात 20 पे हम चले थे, 8:35 पे इन्होंने फिर एक स्टॉप ले लिया। हालांकि डीजल इन्होंने एक बार भरवाया था पीछे, अब फिर रुकी है बस, लेकिन डीजल नहीं भरवा रहे शायद। और ये रेट है यहाँ पर डीजल का 175, मतलब 1.75 यूरो हो गया। और अगर भारतीय रुपए में बात करूँ तो लगभग 175 भारतीय रुपये का डीजल हो गया यार। वाह बहुत महंगा है यहाँ तो। लेकिन कुछ भी है, इनका जो ये लैंडस्केप है ना, ये पहाड़ों वाला, ये बहुत खूबसूरत है। ये सारे बाल्कन्स पर्वत हैं। बाल्कन्स इसीलिए इन देशों को बाल्कन्स कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पर्वत है ये है बाल्कन पर्वत श्रृंखला, और बाल्कन्स माउंटेन के पास जो ये सारे देश हैं इन्हें बाल्कन्स कहते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत, रास्ते में और बहुत अच्छे लैंडस्केप सीनरियाँ देखने को मिली। 9 बज चुके हैं और अभी अंधेरा नहीं हुआ बाहर, बस हमारी चल चुकी है डेस्टिनेशन की तरफ। हमारी तो 10:05 पर ये बस ही चेंज कर दी इन्होंने। कह रहे अब ये बड़ी नहीं छोटी बस जाएगी, हम इसका नंबर देख लें पहले, ये बहुत ज़रूरी काम होता है नंबर देखना। लो भाई हम अगली मिनी वैन में बैठ गए हैं। अब 10:15 बजे हैं रात के, और 6 घंटे में लगभग पहुंचा देना चाहिए था इन्हें। देखते हैं अभी कितनी देर और लगेगी हमें आज। लो जी पहुंच गए मोंटेनेग्रो की कैपिटल पोडगोरिका में, और 11:42 हो गए हैं रात को। यह नज़ारा यहाँ के बस स्टॉप का। हम अपना सामान ले लें भाई। अब जहाँ हमें जाना है वहाँ के लिए हम करने लगे हैं टैक्सी। देखो क्या कहता है टैक्सी वाला, है तो यहाँ से 1.4 किलोमीटर बस। लो भाई हम पहुँच गए हैं अपने ठिकाने पे पोडगोरिका में, जो हमने जगह बुक की है। और ये है बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर, ये सारा सिटी सेंटर है। अभी रात के बज गए हैं 12:15, तो सब कुछ है बंद, और सुबह खुलेगा तो सुबह आपसे मिलेंगे। बहुत सारे देशों के नाम ना उनकी भौगोलिक स्थिति की वजह से पड़े हुए हैं। जब बाहर के देश से आए लोगों ने उन देशों को देखा, उन जगहों को देखा, तो उन जगहों को एक नाम दे दिया,
आज भी बहुत सारे देशों के नाम उसी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से है। जैसे वाइकिंग्स जब पहुंचे थे आइसलैंड, तो उन्होंने देखा यहाँ बहुत ही आइस है, बहुत ज़्यादा आइस दिखी उन्हें, तो उन्होंने उस जगह को आइसलैंड नाम दे दिया। ऐसे ही इंडिया का नाम पड़ा इंदू रिवर की वजह से। इंदू रिवर के जो पीछे रहने वाले लोग थे उनको इंडिया कहने लग गए। जो बाहर से सिकंदर वगैरह और भी जो हिस्ट्री में लोग आए तो वो उनको इंडू कहते कहते वो इंडिया हो गया। ऐसे ही एक जगह पे हम हैं जिसका नाम है मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो का मतलब होता है काला पहाड़। यहाँ से कुछ दूरी पर, मतलब 2-4 घंटे की दूरी पर इटली है, और इटली के वेनिस शहर से आने वाले व्यापारियों ने इस जगह की भौगोलिक स्थिति को जब देखा तो यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ थे, बहुत सारी ग्रीनरी थी, तो उन्होंने काला पहाड़ नाम दिया इस जगह को। और काले पहाड़ का मतलब होता है मोंटेनेग्रो। और हम हैं उसकी कैपिटल पोदगोरिसा में। और कल हम कोसोवो की राजधानी प्रिस्तीना से आए थे और रुके थे इस जगह पर, और यहाँ पर हमने ये हॉस्टल बुक कराया 2 रातों के लिए, 2 लोगों के लिए 5200 भारतीय रुपए का। और ये देखो भाई, मोंटेनेग्रो में जो पानी है वो टैप वाटर पिया जा सकता है। खासकर इस जो इनकी कैपिटल है पोदगोरिसा में, यहाँ पर पीने लायक पानी है। और सिटीज़ में आप पूछ के पानी पिएं। यहाँ पर जैसे ये बाहर लगे होते हैं ना टैप वाटर, ये तो पीने लायक होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ही ये लगाए होते हैं। लेकिन आप किसी हॉस्टल में या किसी होटल में हैं तो वहाँ पर एक बार पूछ के ही टैप वाटर पीना चाहिए। तो हम रात को यहाँ पर पहुँचे थे लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे रात के, और काफ़ी देर हो गई थी तो वीडियो वगैरह इसलिए हमने आते हुए कि ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि बिल्कुल सुनसान हो चुका था। इसी रास्ते से हम आ रहे थे रात को, तो फिर फ़ोन वगैरह होते हैं, थोड़ी अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम जैसे तैसे पैदल ही पहुंच पाए। 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के लगभग था बस स्टेशन से टैक्सी स्टैंड जो था, क्योंकि जो टैक्सी वाले थे ना वो अननेसेसरी लूट रहे थे यार। मतलब यहाँ तक आने के 1 किलोमीटर के 10 यूरो मांग रहे थे, लगभग 1000 भारतीय रुपए। और इमिग्रेशन की कहानी बताता हूँ मोंटेनेग्रो आने की। कोई भी उन्होंने सवाल हमसे नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया, वीज़ा देखे, उन्होंने यूएस वीज़ा देख के ही मेरा एंट्री दे दी। यूके वीज़ा पे भी दे रहे थे लेकिन कहते यूएस है, मैंने कहा है, शेंगन भी है। तो शेंगन, यूएस और यूके पे तो आपको एंट्री मिल जाएगी, कनाडा पे नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कनाडा वीज़ा पे एंट्री है, कह रहे कनाडा नहीं, यूएस ओके है और शेंगन ओके है। लेकिन मेरा मानना है कि आप इन देशों में आए, खासकर बाल्कन्स एरिया में अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आप भाई शेंगन वीज़ा पे ही आए, क्योंकि यूरोप की कुछ फ़्लाइटें जो हैं वो अगर शेंगन वीज़ा ना हो तो आपको फ्लाई नहीं करने देती। और ये जो कंट्रीज़ है ना ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन में आने के उसमें है। हालांकि जो मोंटेनेग्रो है वो नाटो का मेंबर तो है लेकिन ईयू की कंट्री नहीं है। ईयू की कैंडिडेट कंट्री ज़रूर है। कैंडिडेट कंट्री का मतलब होता है कि इन फ्यूचर कभी ना कभी ये यूरोपियन यूनियन में आ जाएगी। तो ये यूरोपियन यूनियन को दिखाने के लिए डिपोर्ट भी कर देते हैं और एंट्रियाँ भी नहीं देते। ये दिखाते हैं कि हमारे रूल रेगुलेशन सख्त हैं, जैसे अर्मीनिया वाले करता है। अर्मीनिया वाले तो वीज़ा ही नहीं देते, अगर आपके पास कोई बड़ा वीज़ा नहीं है तो वो वीज़ा ही नहीं देते। वो फिर भी ठीक करते हैं। जॉर्जिया वाले क्या करते हैं, वीज़ा भी दे देते हैं और फिर एंट्री भी नहीं देते, वो चीज़ गलत है। और मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त नवंकुर चौधरी, जो अपना फेवरेट बर्गर किंग पे खा रहे हैं बर्गर। मैं कहीं पे भी खाता हूँ उसको फेवरेट बना देता हूँ। भाई KFC, बर्गर किंग, मैकडी, ये इजी है सब जगह। तो ये ना इजी होता है, कहीं भी मिल जाता है और आसान खाना, जल्दी जल्दी खा के हम निकल सकते हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं और टाइम हुआ है दोपहर के लगभग 2। भाई बर्गर हमने खा लिया और 2 बर्गर, 1 कॉफ़ी और 1 कोल्ड ड्रिंक का बिल आया है लगभग 1700 भारतीय रुपये। और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि बर्गर किंग वगैरह ना ये महंगे पड़ते हैं। अगर आप लोकल खाना खा लो और इंडियन रेस्टोरेंट जो है ना उसके रेट पे और ये बर्गर किंग ये बराबर से ही पड़ते हैं कई बार। डॉक्टर साहब सही बात है? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात है। चलो डॉक्टर साहब ने कह दिया सही बात है, चलते हैं आगे। भाई अभी हम खड़े हैं एक खूबसूरत चौक पर और हम जाने वाले हैं बस पकड़ने। बस से हमें जाना है एक कैथेड्रल पर जो यहाँ की मेन कैथेड्रल है। दोपहर के 2:25 हुए और टेम्परेचर देखो 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ना यहाँ पर 37 डिग्री होते हुए भी इतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी हमें अल्बानिया में लग रही थी। यहाँ पर क्योंकि ये अल्बानिया के नॉर्थ में है, थोड़ा सा मौसम फिर भी ठीक है 37 डिग्री होने के बावजूद। एक और चीज़ जो मैंने देखी ना, यहाँ पर बहुत सारे डस्टबिन देखे। देखो 1 और फिर वो 2 और फिर ये देखो ये बड़े वाले डस्टबिन भी हैं। अच्छा, हमारे लोग भी कई बार सही हैं और हमारे पास इतने सारे डस्टबिन नहीं दिखते आसपास जब हम गंद लेके हाथ में चल रहे होते हैं। फिर भी मैं इस फेवर में कभी नहीं हूँ कि आप रोड पे गंद फेंकें। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कार में ही फेंक लेता हूँ, फिर कार से उठाता हूँ, कहीं डस्टबिन नहीं मिलता तो अपने घर वाले डस्टबिन में फेंक देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो अगर डस्टबिन है तो लोग फेंकेंगे इसमें। यहाँ 4 डस्टबिन है आसपास। तो एक बार और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि डस्टबिन लगाएं और इनको बेचने की कोशिश करें, या जो भी इनके साथ गलत करे
तो उनके लिए सज़ा भी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब बहुत कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बस आ गई है हमारी, लेकिन आई 20 मिनट लेट है। 2:20 दिखा रही थी और पहुंची है 2:41 पर, 20 मिनट लेट। टिकट हमने ले ली है, 90 सेंट की आई है, मतलब 90 भारतीय रुपए की टिकट है। और ये है सामने का नज़ारा। आगे ही खड़ा होना पड़ा है क्योंकि ठीक ठाक भीड़ है बस के अंदर, और आई भी लेट है बस, तो ठीक ठाक भीड़ होनी ही थी। और ये है इनका मिलेनियम ब्रिज। और ये वो कैथेड्रल है जिसे हम देखने आए हैं। बाहर से बहुत अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन फिर भी आपको एक नॉर्मल कैथेड्रल लग रही होगी, लेकिन अंदर से कहते हैं बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है कैथेड्रल ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, पोडगोरिका। अब देखने में तो ये जो चर्च है वो लग रही होगी कोई बहुत पुरानी ऑटोमन स्टाइल की या कोई बेजेंटाइन एम्पायर टाइप की हो, लेकिन ये बनी है अभी 2013 में ही। इसका इंटीरियर कहते हैं बहुत खूबसूरत है। और ये पूरे बाल्कन की सबसे बड़ी जो है कैथेड्रल्स उनमें से एक है। और ये है एक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल। यहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी, उसमें 75% जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। मोंटेनेग्रो में अगर रिलीजन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो 75% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। बहुत ही खूबसूरत कैथेड्रल थी, देख ली हमने। अब हम चल रहे हैं आगे कहीं। भाई हमने कर लिया अभी एक टैक्सी, हम जाने ट्रेन स्टेशन की तरफ, और टैक्सी मिल ही नहीं रही थी। टैक्सी वाले ने कहा मीटर पे जाऊंगा, फिर हम बैठ गए, देखी जाएगी जो होगा। यू आर सुपरमैन। भाई हमें पकड़नी है ट्रेन, बस 2 ही मिनट रह गए हैं, पकड़ते हैं। अंकल ने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, काफ़ी स्पीड में। ये आ गया स्टेशन। ट्रेन पे जाने लगे हम यहाँ क्यों। €5 दिए थे अंकल जी को, अंकल जी ने दिया हमें वापसी €1.5। €3.5 लगे। स्टेशन बढ़िया है, पूरा ओल्ड टाइम की याद दिला रहा है। कोरिका का मेन स्टेशन है ये। ट्रेन चल पड़ी 3:31 पे। तो मोंटेनेग्रो की जो मेन खेती है वो है ग्रेप्स की, और वो होती है वाइन के लिए। कई हजार हेक्टेयर में फैली हुई है। ये देखो दूर से मुझे दिखी ग्रेप्स ही ग्रेप्स है, सारे ग्रेप्स। टीटी मैडम आ गई, तो यहीं पे मिलेगी ट्रेन की टिकट, अंदर बाहर स्टेशन से नहीं मिलती। टिकट हमने ले ली है, पर पर्सन €3 की टिकट आई है जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना है वहाँ पे। भाई एक स्टेशन आया और बिल्कुल ही जंगल से में उतार दी। देखो ये है लोकल ट्रेन यहाँ की, मोंटेनेग्रो की। कहीं भी टॉयलेट वगैरह नहीं है इसमें, डब्बे तो ठीक ठाक हैं। तो मैडम ने कहा आगे चले जाओ क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो आगे आएगा। ये स्टेशन है, ठीक है, इस तरह से स्टेशन आ रहे बीच में। ₹300 की पर पर्सन टिकट है, सिर्फ जाना है हमने 25 किलोमीटर। बता दो भारतीय रेल कैसी है भाई। भारतीय रेल बहुत बढ़िया और बहुत सस्ती है। ट्रेन स्टेशन आ गया जी। ये थी हमारी ट्रेन, जा रही है आगे। देख रहे हो सारी ग्रेफिटी देखो ट्रेन पे। ये शरारत है, ये वैसे डिज़ाइन नहीं कर रखा, क्योंकि शीशे पे क्यों करेंगे डिज़ाइन। ट्रेन स्टेशन पे तो उतर गए, लेकिन अब करें क्या। टूरिस्ट, Yes. व्हाट टू डू हियर, एनीथिंग स्पेशल। Yeah, the lake is very लेक, nice. ओके, Yeah. यू आर गोइंग टू लेक। I'm walking there if you want. ओके, हाउ फार इट इज। About 1 kilometer. 5 किलोमीटर। Good lake. थैंक यू। पूछ लिया दीदी से हमने तो कि यहाँ आप क्या करने आए हो। हम तो ट्रेन देखने आए थे, ट्रेन देख ली। तो ये जा रहे हैं लेक पे। लेक कौदर है यहाँ पर, जो कि बहुत ही फेमस लेक है यहाँ की। देखते हैं कहाँ है आसपास, अपन भी चलते हैं। और स्टेशन देखो, ये एक ही रूट है जहाँ पर यहाँ की ट्रेन चलती है। 12 बज रहे हैं घड़ी में, लेकिन असल में टाइम हुआ है 4:20, तो घड़ी भी नहीं चल रही। ये देखो स्टेशन, ऐसा लग रहा है पता नहीं 70-80 साल पीछे आ गए हों। ये खुलेगा भी गेट, ये सब कुछ लॉक है। फंस गए क्या हम। वापसी चलते हैं, दूसरा रास्ता हुआ। ये वेटिंग रूम है, सब कुछ लॉक है, सील्ड लॉक।
लेकिन खूबसूरत है ना, 70-80 साल पुराना जैसे ज़माना हो। ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना, एक ही रूट है इनके पास, लोकल ट्रेन टू बार। बार इनका एक शहर है, यहाँ पे बीच साइड है वो, और लोकल ट्रेन टू पोर्टोरिको, जो कैपिटल है पोर्टोरिका। पोर्टोरिका भी कहते हैं, पोर्टोरिका भी कहते हैं। ये टाइम टेबल है। बहुत लोग हैं अब इंडिया से भी जो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं और पूरी दुनिया को घूम रहे हैं। 100 से ज़्यादा कंट्री वाले तो बहुत लोग हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा कंट्रियाँ घूमी हुई हैं। तो उनके लिए ये जो वीडियोस हैं ये काम आ जाती हैं समटाइम, जो यहाँ नहीं आए और यहाँ कभी आएंगे। है शांत और खूबसूरत वाइन शॉप। मैंने आपको बताया था वाइन का प्रोडक्शन बहुत होता है यहाँ पर। और देखो घर घर के बाहर भी जो है ना अंगूर की बेलें लगा रखी हैं सब जगह। कुछ लोग तो अपने लिए ही वाइन तैयार कर लेते हैं, घर में ही अपने पेड़ लगाते हैं, अपना जितना भी अंगूर निकलता है उससे खुद के लिए वाइन बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम एक सुपरमार्केट में बैठे हैं अभी, क्योंकि गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही और अभी भी 36 डिग्री टेम्परेचर है, 4:30 बजे भी। और ये है सुपर मार्केट छोटी सी, और यहाँ पर ना मैग्नेट लगी हुई थी, तो वहाँ पर एक ओल्ड टाउन सा दिख रहा है बहुत खूबसूरत। मैंने अंदर आंटी से पूछा जाके, कहती है आगे जाके सिटी सेंटर है वीर बाजार, तो हम जाएंगे अब यहाँ से वीर बाजार। और ये लिए ड्रिंक, ये पी के चलते हैं, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं आगे सिटी सेंटर की तरफ, और ऐसा ही पूरा रास्ता है, लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना है। थोड़ी सी छाया आई है और साथ में हमारी जान में जान आई है, और आगे जैसे ही धूप दिख रही है ना तो जान से फिर जान जा रही है निकल के। ये तो हम हाईवे पे निकला है यार, पैदल जा सकते हैं या नहीं कैसे पता लगेगा। बस स्टॉप पे बस का वेट कर लें, इस पर लगता है इसे देख के कि कभी बस आएगी। और ये क्या है, ये श्रद्धांजलि के लिए बनाया होगा शायद। पोर्टोरिका 27 किलोमीटर और वीर बाजार आ गया है। वीर बाजार जाना है भाई, बहुत खतरनाक रोड है। देखो यहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है, कार्स बसेस वगैरह बहुत तेज आ रही हैं यहाँ से, और इधर चलेंगे तो ट्रेन आ जाएगी। लो भाई देख लो हालात, इस तरह से चलना रोडों पे ये सिर्फ पैशन वाला ही बंदा कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पैशन है जिसकी वजह से बंदा इतनी मेहनत कर लेता है, नहीं तो ना हो। तो ये वो बहुत प्यारे जो हेटर्स हैं ना वो जरूर देख लें, एक ट्रैवल ब्लॉगर जो है किस तरह से बेचारे चल रहे होते हैं। फाटक बंद हो रहा है, जल्दी ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन ट्रेन। हाँ नवंकर भाई के साथ प्रैंक कर दिया थोड़ा सा। वीर अपार्टमेंट, वीर बाजार, एक और अनदेखी जगह जिसके बारे में हमने खुद कभी नहीं सुना था। तो ये जगह है, ये बहुत लोग जा रहे हैं, बर्ड वॉचिंग का चक्कर है। अच्छा ये लेक जो स्कॉदर है ना उसका टूर होगा। तो लो हम जो कलेक्ट करते हैं फ्रिज मैग्नेट्स, ये दे रहे थे 4 की 1, सो हमें 6 की 2 दे दिए लेडी ने। पूछना ज़रूर है कभी भी डिस्काउंट, चाहे 1 यूरो। यस, तो मैं कह रहा था पूछना ज़रूर है, कोई डिस्काउंट दे दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। इन्होंने दिए, थैंक यू थैंक यू। देखा भाई 1 यूरो बचाया, ये सही है। ठीक है ना, 2 बच गए दोनों के। छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कर रखी है, ग्रीनरी और पेड़, बैठने की जगह, छोटे छोटे फाउंटेन्स, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एक और अनजानी अनदेखी जगह हमने देखी लेक स्कॉदर पे जाके, खूबसूरत था, छोटा सा ओल्ड टाउन। चलो भाई चलते हैं वापसी, और ये है मोंटेनेग्रो का फ्लैग। लो भाई वापसी उसी रिस्की जगह से चल दिए हैं पैदल, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा रिस्क है। यहाँ तो एक बार ट्रेन आएगी और यहाँ हर सेकंड जो है वो बारी आ रही है। रोड पे उतर गए हैं और इंचेस भी जगह नहीं थी पीछे, तो यहाँ तो फिर भी थोड़ी सी जगह है। और वापसी जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ। उधर ना एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और बहुत लोगों का सपना होता है कि रिटायरमेंट के बाद ना ऐसा घर हो शांत सा। देखो डॉग्स भी हैं अंदर इनके पास, और पेड़ पौधे हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है, शांति वाली जगह पे एक घर है इनका। ऐसा ग्रीन सा हाउस हो, है ना, शांति वाली जगह, बिल्कुल ग्रीन। बहुत से लोगों का होता है ये ख्वाब, और सबका ही होता है मुझे लगता है। हर कोई एक उम्र के बाद ना शांति में रहना चाहता है, मैं भी। वापसी आ गए ट्रेन स्टेशन पर। कितना पुराना लग रहा है ना, सच में लग रहा है ना जैसे टाइम ट्रैवल करके पीछे ही आ गए हो टाइम में। अरे भाई यही जाएगी ट्रेन, आ गई और पटरियाँ पार करके जाना पड़ेगा ट्रेन पे। इंडिया ने हमें बहुत कुछ सिखाया भाई, हर तरह से रहना सिखाया इंडिया ने। वही वाली ट्रेन है, तो वही बंदा है। लो भाई ट्रेन पे चढ़ गए हम फिर से मोंटेनेग्रो पर, और हम जा रहे हैं वापस पोर्टोरिको। ये पहाड़ देख रहे हैं आप सारे,
इनकी वजह से ही मैंने आपको बताया इस देश का नाम मोंटेनेग्रो पड़ा। और इन पहाड़ों को ही मोंटेनेग्रो कहते हैं। हरे, बिल्कुल हरे पहाड़ है और दूर से देखो तो काले पहाड़ लगते हैं और मोंटेनेग्रो का मतलब भी होता है काले पहाड़। तो वापसी हम पहुंच गए हैं पोर्टो रीसा मेन स्टेशन पर। यह है स्टेशन का कुछ नज़ारा। ट्रेन जैसे ओल्ड टाइम में पहुंच गए हूँ बिल्कुल। अंदर तो भटके हुए बहुत गर्मी थी यार अंदर। बस ये जो शीशे हैं ये खुले हुए थे और धूप जो है वो पड़ रही थी। अभी 35 ही डिग्री टेम्परेचर हुआ है, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा होता जा रहा है। और ये वाली घड़ी स्टेशन की तो हमारे पूरे टाइम से चल रही है, हमारी घड़ी से बिल्कुल मैच कर रही है। तो 6:26 हो चुके हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ट्रेन में एसी नहीं है, दूसरी ट्रेन में एसी है। हम जिस रूट पे थे उस वाली ट्रेन में एसी नहीं था। चलो हमें जो है वो टिपिकल ट्रेन का सफ़र मिल गया। और मैं तो ना ये ग्रेफिटी देख के हैरान होता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कई बार देख के कि ये शरारत होती है या ये डिज़ाइन बनवाया होता है, ये पता नहीं यार। देखना यार, लगती तो ऐसी है जैसे शरारत की हो, क्योंकि ये देखो शीशे भी पूरे ख़राब कर दिए हैं। लेकिन बनी इतनी साफ़ अच्छी सी होती है कि लगता है कहीं गवर्नमेंट ने ना बना दी हो। बाहर चलते हैं स्टेशन से। बाहर आके कारें देख लो कितनी पुरानी चल रही है यहाँ पर। ओपल की कार है ये, कितनी पुरानी। शांति इतनी है ना इन देशों में कि 6:35 हुए और झिंगरों की आवाज़ सुन रही है। स्टेशन से बाहर आ गए और रात को भी हम इसी रास्ते से जा रहे थे अपने हॉस्टल की तरफ और बिल्कुल सुनसान था रास्ता, इसलिए हमने वीडियो वगैरह बनाई नहीं। अपना जो फ़ोन वगैरह था, कैमरा था, सब कुछ बैग में ही रखे रखा और बस रास्ते को पार करने की कोशिश की जल्दी से। और चलते चलते हम एक बहुत ही ओल्ड जगह पर आ गए हैं। ये एक ओल्ड ब्रिज है, ऑटोमन्स टाइम का है। मैंने आपको हिस्ट्री पहले भी कई देशों में बताई और वैसे ही कुछ मिलती जुलती हिस्ट्री इनकी भी है। पहले ऑटोमन्स से फिर यूगोस्लाविया बन गया। बहुत बारी मैंने आपको बताई जो हिस्ट्री, वही हिस्ट्री इनकी है। लेकिन इनकी हिस्ट्री में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि सर्बिया और मोंटेनेग्रो दोनों एक देश बन गए थे जब यूगोस्लाविया टूटा उसके बाद। और उसके बाद 2006 में सर्बिया से मोंटेनेग्रो अलग हो गया। वो इसलिए कि इनको लगने लगा कि भाई हमारी जो पहचान है, जो मोंटेनेग्रियन हैं हम, वो सर्बियन से होने लग गई है। मतलब कि हमें लोग सर्बियन समझने लग गए हैं और हमारी पहचान जो है वो मिटती जा रही है। तो यहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ और उस रेफरेंडम में 55% लोगों ने कहा कि हमें अलग मतलब देश चाहिए, मोंटेनेग्रो अलग से होना चाहिए। तो फिर मोंटेनेग्रो 2006 में अलग से एक देश बना और आज भी सर्बिया कहता है कि ये हमारा है। तो ये सारे बाल्कन्स में कुछ ना कुछ ये पंगा है। और ओल्ड ब्रिज के बाद ये है मोरका रिवर के किनारे पे यहाँ के लोकल्स का एक फेवरेट अड्डा। बहुत ही खूबसूरत जगह ये मोरका रिवर है, जो हम लेक स्क्वादर गए थे। ये ऊपर पहाड़ों से निकल के लेक स्क्वादर तक जाती है। सब नहरें, नदियाँ सब सूख गई और रोमन्स टाइम से थी ये नदी। और ये पुल भी पहले रोमन्स ने बनाया था, फिर जो है इसको ऑटोमन्स ने दोबारा रेनोवेट कराया और ये नहर जाके मोरका नदी में मिल जाती थी। पौने 8 बजे हैं अभी और इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बिल्कुल सच में झिंगुरों की आवाज़ आ रही है। इतना सन्नाटा तो कहीं नहीं देखा था। वैसे आबादी बता दूं आपको तो मोंटेनेग्रो की जो आबादी है वो पूरी सिर्फ 6.25 लाख ही है। और यहाँ पर जो है 30% लोग इस सिटी में रहते हैं, जो इनकी मेन सिटी है, सबसे बड़ी है और कैपिटल है पोदगोरिका। ये क्या है? गन्ने हैं, रोड पे गन्ने उग रहे हैं। सच में गन्ने हैं। ये कौन सी कार है? अब वैन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कुछ टैंक सा ही लग रहा है। कार बढ़िया, टायर छोटे हैं, है वॉक्सवैगन की, लेकिन मेटाडोर टाइप है। अच्छी लग रही है, लेकिन कलर अच्छा लग रहा है। लो भाई, नेक्स्ट पहुंच गए हम मसाला आर्ट इंडियन रेस्टोरेंट। नमस्ते जी, कैसे हो भाई साहब? ठीक हो? क्या हाल है?
क्या शुभ नाम है आपका? करतार भाई। कहाँ से हो करतार भाई? दिल्ली। कहाँ से? साउथ दिल्ली में कहाँ से? तुगलकाबाद। हाँ तो सारे बिदूड़ी रहते हैं भाई। नमस्ते सर, कैसे हैं? अरे नमस्ते जी, आपका नाम? मातिया सर, आप मातिया। हाँ जी। कहाँ से हैं आप? फुलगढ़ सर, अरे यार, हम भारत से हैं। बड़ा सर, ओके। अरे यार मजा आ गया भाई की हिंदी सुन के। हमें कहाँ जाना, हमारा बंदा कहाँ है? ये रहा हमारा बंदा। हाँ जी, कर दिया ऑर्डर। रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों ने। खाना भी ले आए आप, बहुत बढ़िया। तो एक है बटर चिकन और एक है कढ़ाई चिकन और ये गार्लिक नान। खाना खा लिया, खाना बढ़िया था और बिल आया है 28.80 यूरो। ओके भाई लोगों, बहुत शुक्रिया, नमस्ते। बहुत ख्याल रखना अपना। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अच्छा जी, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई धन्यवाद जी, शुभरात्रि। धन्यवाद, मजा आ गया आपसे मिलके। हाँ जी, 4 साल हुए हैं भाई 4 को। साल हो गया। और 5वें साल में क्या करना 5 है? साल पासपोर्ट, कहाँ का? इंडियन सर। इंडिया। थैंक यू ब्रदर, शुभ रात्रि, नमस्ते। भाई पहली बार कोई भाई देखा है जो इंडिया का पासपोर्ट मांग रहा है, वो भी गोरा भाई। देख रहे हो यार, अब 4 साल हो गए यहाँ पे और 5 साल बाद इंडिया का पासपोर्ट, मतलब 1 और साल बाद। ओ यार गाड़ी देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, टोयोटा की, बहुत ही प्यारी लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन देखो इसका। ये मार्कोस नदी के ऊपर ब्रिज आ गया, खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट हम पहुँचे हैं सिटी सेंटर के अंदर, जहाँ पर है ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर और इसके बिल्कुल पास में ही है हमारा हॉस्टल। सामने है हार्ड रॉक कैफ़े। हार्ड रॉक कैफ़े वालों को मैंने देखा यार, ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन चुनते हैं जहाँ भी होते हैं। बहुत जगह इनकी प्राइम लोकेशन मैंने देखी है और अभी तो ये प्राइम लोकेशन बच्चों के लिए हुई है। बच्चे बहुत मस्त अपना घूम रहे हैं यहाँ पर और ये कारें वगैरह चल रही हैं। और शाम को यंगस्टर्स के लिए ये है सबसे हैपनिंग जगह। लोकल्स की मीटिंग का ठिकाना भी यही है यहाँ की। और सामने एक बड़ी सी स्क्रीन के खूबसूरत नज़ारे के साथ करते हैं अपने दिन का अंत। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।